कैरियर पूछा जाएगा कि क्या होता है कैरियर, तो बोलेंगे कि कोई भी पेशेंट इन्फेक्टेड है लेकिन साइन एंड सिम्टम्स डिजीज का शो नहीं कर रहा है, उसको बोला जाता है कैरियर। आइसोलेशन और क्वारंटाइन में डिफरेंट क्या है, तो आइसोलेशन जो है इसमें पेशेंट को सेपरेट किया जाता है जो डिजीज से ग्रसित है। क्वारंटाइन में पेशेंट को सेपरेट नहीं किया जाता है, जबकि आइसोलेशन में पेशेंट को सेपरेट किया जाता है। आइसोलेशन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, क्वारंटाइन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग जाने इरेडिकेशन और इलिमिनेशन। इरेडिकेशन में होता है कि डिजीज को पूरे जड़ से उखाड़ कर बिक देना, जबकि इलिमिनेशन में डिजीज एब्सेंट है, उसका पॉजिटिव एजेंट मतलब बोल सकते हो उसका जड़ अब भी प्रेजेंट है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ में लिए जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। आप लोग सुनने भी होंगे बहुत सारा कि इंसिडेंस रेट क्या होता है, प्रिवेलेंस रेट क्या होता है, HDI क्या होता है, PQLI क्या होता है, ये सभी चीज़ को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये जो हम लोग का वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसमें बताए थे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ क्या है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, उसके साथ साथ बताए थे आप लोग को मेंटल रिटार्डेशन। यदि वो सब चीज़ आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उसके प्लेलिस्ट में जाएगा, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आप लोग को चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में। फर्स्ट हम लोग का है जो है केस, क्या होता है केस, उसके बाद है कैरियर। ये दोनों एक दूसरे के लगभग बोले तो समान ही होते हैं। केस और कैरियर डिफरेंट क्या है ये चीज़ हम लोग समझेंगे। केस में लिखे हैं कि पेशेंट आर इन्फेक्टेड कैन ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन एंड शो साइन एंड सिम्टम्स। केस सिंपल डिफिनेशन है कि केस में क्या होता है, पेशेंट इन्फेक्टेड होता है, ये बात तो ठीक है। पेशेंट क्या होता है, इन्फेक्शन उसमें फैला हुआ रहता है, लेकिन केस में क्या होता है कि जो पेशेंट इन्फेक्शन शो कर रहा है उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, जबकि कैरियर में साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होता है। याद रखिएगा जो केस है, केस में लिखें कि पेशेंट आर इन्फेक्टेड कैन ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन एंड शो साइन एंड सिम्टम्स। इसमें पेशेंट क्या करेगा, साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, लेकिन कैरियर में लिखें कि पेशेंट आर इन्फेक्टेड कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन एंड डज नॉट शो साइन एंड सिम्टम्स। इसका डिफिनेशन दे देता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज़ का डिफिनेशन है। याद रखिएगा कैरियर में साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता है, डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स कैरियर में शो नहीं होता है, जबकि केस में होता है। केस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी केस, एक होता है इंडेक्स केस। प्राइमरी केस का मतलब होता है कि फर्स्ट इन्फेक्टेड पेशेंट ऑफ डिजीज, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेशेंट फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी केस, लेकिन फर्स्ट नोटिफाइड किस में किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स केस। इसका एग्जांपल याद रखेंगे हम लोग, जैसे मान लो कि कोरोना वायरस चला था 2019, 20, 21 में पूरा तेज़ी से कोरोना वायरस फैला था, तो उस दौरान जिसमें सबसे पहली बार कोरोना अंदर गया उसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी केस, याद रखना। लेकिन उसमें गया वो घूम रहा है, लेकिन जिसमें सबसे फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस किया गया कोई और पेशेंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स केस। मतलब कि जिस पेशेंट के अंदर पहली बार डायग्नोसिस किया जा रहा है, डिजीज़ के बारे में पता किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स केस। और प्राइमरी केस किसको बोला जाता है, फर्स्ट इन्फेक्टेड पेशेंट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी केस। याद रखिएगा आप लोग कैरियर का डिफिनेशन याद रखिएगा, क्योंकि कैरियर का डिफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका डिफिनेशन दे देता है, पूछता है कि किस चीज़ का डिफिनेशन है, कैरियर का है, केस का है, किस चीज़ का है। ये क्या है कि ये इसमें साइन एंड सिम्टम शो नहीं होता है, जबकि केस में साइन एंड सिम्टम शो होता है। जिसमें किसी भी डिजीज़ का साइन एंड सिम्टम शो नहीं होगा, वो बेसिक बात है कि क्या होगा, हुआ डेंजर होगा। तो जो कैरियर है केस के कंपेयर में मोर डेंजरस होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में। ये भी आप लोग दो शब्द सुने होंगे, जब कोविड फैला था उस दौरान आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में बहुत सारा सुनने के लिए मिल रहा था। आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज से पेशेंट
ग्रसित है उसको सेपरेट किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। जबकि क्वारंटाइन का मतलब होता है कि उसमें डिजीज फैला नहीं है लेकिन एक्सपोजर हुआ है डिजीज से। जैसे कोविड में आप लोग सुने होंगे कि पेशेंट को क्वारंटाइन किया जा रहा है, मतलब कि वो किसी भी कोविड कोरोना वायरस वाले पेशेंट के संपर्क में आ गया, लेकिन इसमें अभी हुआ नहीं है तो इसको क्वारंटाइन कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, इसको क्वारंटाइन बोला जाता है। डिफिनेशन क्या लिखे हैं कि सेपरेशन ऑफ पेशेंट, इसमें क्या है, पेशेंट है, इस चीज़ को याद रखना। मान लो कि हमको टीबी हुआ है, हमको सेपरेट किया जा रहा है तो बोलेंगे कि हम क्या है, आइसोलेशन है। लेकिन हमको टीबी हुआ है और मेरे बगल वाला जो लड़का है वो मेरे संपर्क में आया और उसमें अभी टीबी हुआ नहीं है, उसको सेपरेट किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वारंटाइन बोलते हैं। डिफरेंट क्या है क्वारंटाइन और से आइसोलेशन में, तो आइसोलेशन में डिजीज पर्सन को सेपरेशन किया जाता है, जबकि क्वारंटाइन में डिजीज पर्सन को नहीं, वो डिजीज वाले पर्सन के साथ एक्सपोजर में हुआ है, क्लोज उसमें है तो उसको सेपरेट किया जाता है। आइसोलेशन जो है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। किस में आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, जबकि क्वारंटाइन जो है ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो 4 होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कई बार तो क्वाड्री भी आता है जो कि अभी हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्वाड्रिपल आता है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है क्वारंटाइन के अंदर, याद रखिएगा। क्वारंटाइन आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, जबकि आइसोलेशन आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कि आइसोलेशन किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, तो बोलेंगे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। बात करें यदि लेवल ऑफ प्रिवेंशन को, आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 4 होते हैं। प्राइमोडियल में रिस्क फैक्टर और डिजीज दोनों अब्सेंट होते हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहता है लेकिन डिजीज अब्सेंट रहता है। क्वारंटाइन ये है, इसमें रिस्क फैक्टर है ना, टीबी वाला पेशेंट के संपर्क में नहीं तो रिस्क फैक्टर है कि हमको भी टीबी हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, मतलब कि डिजीज अब्सेंट है लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। आइसोलेशन में क्या है कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, इसमें क्या होता है कि डिजीज और रिस्क फैक्टर दोनों प्रेजेंट रहता है। ये हो गया हम लोग के आइसोलेशन, क्वारंटाइन, कैरियर केस इंडेक्स, प्राइमरी इंडेक्स कैरियर केस के बारे में हो गया। अब हम लोग जानेंगे इरेडिकेशन और इलिमिनेशन के बारे में। क्या होता है इरेडिकेशन और क्या होता है इलिमिनेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम होता है कि टीयर आउट बाय रूट। टीयर आउट बाय रूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ कर बिक देना, उसको बोलते हैं टीयर आउट बाय रूट। रूट मतलब होता है जड़। जैसे स्मॉल पॉक्स डिजीज है, स्मॉल पॉक्स ये वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है स्मॉल पॉक्स को, मतलब अब ये स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है ये पूरे वर्ल्ड में अब्सेंट है, नहीं है, ये क्या है, इसको इरेडिकेट कर दिया गया है। इसमें क्या होता है इरेडिकेशन में कि डिजीज और, ध्यान से समझना, इरेडिकेशन में क्या होता है, डिजीज और पॉजिटिव एजेंट दोनों अब्सेंट होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेडिकेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन की बात करें तो एलिमिनेशन में डिजीज अब्सेंट होता है लेकिन उसका पॉजिटिव एजेंट जो है, जो डिजीज को आगे फैलाएगा वो प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। इसका एग्जांपल है पोलियो। पोलियो अभी तक इसका क्या है, डिजीज तो अब्सेंट है लेकिन अभी भी गाँवों में पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है, जिसको बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए, ये चलता है, ये अभियान भी चला था। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फुल फॉर्म जानेंगे। पहला है DLY, डेली। डेली का मतलब होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड भी पूछा जाता है। डेली का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। HDI का ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। UNDP का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ये आया था कब, तो 1965 से 1966 के बीच में आया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर होता है, तो हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है। हेड क्वार्टर पूछा जाता है UNDP का तो कहाँ पर होता है, न्यूयॉर्क में है इसका। उसके बाद PQLI याद रखेंगे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी में क्या बताते हैं, किसी भी आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से वो रह रहा है वो बताता है PQLI। हालांकि इसका जितना भी ये टॉपिक लिखे हैं इसको हम डिटेल में बताएंगे, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से पता करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम डिटेल में बताएंगे। 2 चीज़ और याद रखेंगे आप लोग,
एक होता है इंसिडेंस रेट और एक होता है प्रीवेलेंस। यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक होता है इंसिडेंस, क्या होता है इंसिडेंस, और एक होता है प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस क्या होता है इंसिडेंस और क्या होता है प्रीवेलेंस? इंसिडेंस का मतलब होता है कि कोई भी न्यू केस प्रेजेंट होता है कम्युनिटी में, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस। इसमें क्या होता है इंसिडेंस में कि सिर्फ न्यू केस आता है, न्यू केस जो आएगा वो किस में आएगा? इंसिडेंस में। प्रीवेलेंस में क्या आता है? ओल्ड केस प्लस न्यू केस कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? कम्युनिटी में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवेलेंस रेट। ये रेट होता है, आप लोग को डिटेल में किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीक़ा से बताएंगे कि कैसे किया जाता है। न्यूमिनेटर इज़ द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 1000 होता है इंसिडेंस में, और न्यूमिनेटर इज़ द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है 100 से प्रीवेलेंस में। इसको किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी तक क्या समझे इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले हम लोग समझे केस और कैरियर में डिफरेंट। केस क्या होता है कि पेशेंट इन्फेक्टेड है लेकिन वो साइन एंड सिम्टम शो करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं केस। कैरियर पूछा जाएगा कि क्या होता है कैरियर, तो बोलेंगे कि कोई भी पेशेंट इन्फेक्टेड है लेकिन साइन एंड सिम्टम्स डिजीज का शो नहीं कर रहा है, उसको बोला जाता है कैरियर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइसोलेशन और क्वारंटाइन में डिफरेंट क्या है? तो आइसोलेशन जो है इसमें पेशेंट को सेपरेट किया जाता है जो डिजीज से ग्रसित है। क्वारंटाइन में पेशेंट को सेपरेट नहीं किया जाता है, जबकि आइसोलेशन में पेशेंट को सेपरेट किया जाता है। आइसोलेशन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, क्वारंटाइन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग जाने इरेडिकेशन और इलिमिनेशन। इरेडिकेशन में होता है कि डिजीज को पूरे जड़ से उखाड़ कर बिक देना, जबकि इलिमिनेशन में डिजीज एब्सेंट है, उसका पॉजिटिव एजेंट मतलब बोल सकते उसका जड़ अब भी प्रेजेंट है, कभी भी ना कभी भी हो सकता है, यह है इलिमिनेशन। HDI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, PQLI डेली। उसके बाद UNDP को डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।